वेलकम टू टुडेज 3-in-1 वीडियो। आज की इस वीडियो में MCQs डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स पर, टेंसेस, डिटर्मिनर्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इन्हें मैंने यहाँ इसलिए कंपाइल किया है क्योंकि ये क्लास 11th के एनुअल एग्जाम में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी द्वारा पूछे जाने वाले हैं। तो बेटा स्पेशली दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड फॉर यू 11th क्लास स्टूडेंट्स। और वैसे देखा जाए तो टेंसेस, डिटर्मिनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं, तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। सबसे पहले देखते हैं टेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, वी डैश ऑल दिस बिफोर। वी हैव कंसीडर्ड ऑल दिस बिफोर। वी हैव कंसीडर्ड, राइट? I have already dashed the red fort. I have already seen the red fort. तो बेसिकली देखिए बेटा आपकी स्लाइड्स के ऊपर इस समय 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों में ही आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, राइट? तो हो सकता है कि जैसे एग्जाम में आपको एक इसी तरह से सेंटेंस दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे और उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ जो वर्ब है फर्स्ट सेंटेंस में वो है कंसीडर, सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब है वो है सी, राइट? तो यहाँ हमें टेंस के हिसाब से बिल्कुल जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे पिक करना है। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो वी हैव कंसीडर्ड ऑल दिस बिफोर, यही इसका राइट आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन में आई हैव ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट, यही इसका राइट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब आप इजीली बता सकते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, इसका राइट आंसर होगा। In a few years, we all dash in the houses heated by solar energy. In a few years, we all shall be living in the houses heated by solar energy. Come to the next question. Rohan dashed the movie before he read the review. Rohan, you see, had watched the movie before he read the review. अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वैसे भी इस वीडियो में मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कंपाइल किया है। इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ऐसा प्रीवियस पेपर्स में देखा गया है कि बोर्ड की क्लासेस में भी और नॉन बोर्ड क्लासेस में भी इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्या हिंट है, देखिए यहाँ पर ये बिफोर ये वर्ड यूज़ हुआ है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। तो यहाँ बेटा आपने क्या देखना है कि बिफोर के बाद भी वर्ब का यूज़ हुआ है एंड बिफोर से पहले भी यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए बिफोर के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ ये आपके लिए पक्का एक हिंट है, एक रूल है कि बिफोर से पहले जो है आप पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे मेंशन करेंगे, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे से रिलेटेड और जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डैश अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे। ही डिड नॉट अलाउ अस टू गो आउट इन द बोट यस्टरडे। कैसे आएगा डिड नॉट अलाउ, यहाँ मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया है येस्टरडे। इस वर्ड को आप देखिए, येस्टरडे को देखने से हमें यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, भूतकाल का सेंटेंस है। और पास्ट टेंस की बात करें तो उसमें भी सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर लगेगा और सिंपल पास्ट टेंस को लगाने के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। डू जो है वो यहाँ पर बेसिकली वर्ब है और डिड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो डिड नॉट अलाउ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई सॉ हिम ही डैश अ पोर्ट्रेट। When I saw him, he was painting a portrait. अब देखिए बेटा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, when I saw him, ओके? तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, लेकिन यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक में हमने लगाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से, was वर्ब में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइप का क्वेश्चन है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी कई बार टेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के हिसाब से भरने के लिए पूछ लिए जाते हैं। आई डैश इन द सिटी सिंस आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। आई हैव बीन लिविंग, राइट? सिंस के हिसाब से बड़ा क्लियर है ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज यहाँ पर होगा।
The laborers are dash the tree. The laborers are cutting the tree. My brother will visit Delhi when he dash free. My brother will visit Delhi when he is free. जब भी फ्यूचर टेंस में हम विल या शेल यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हो, वरना कोई बात नहीं, तो बेटा उसके साथ जो है अगर दूसरी जैसे सेंटेंस में दूसरी वर्ब भरनी आ जाए तो आप हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से रखोगे. यू शुड डैश एक्सरसाइज डेली. यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली. यहाँ देखिए क्या नियम है, यहाँ पर नियम है मॉडल का, राइट. तो शुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आपको पता है कि हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो यहाँ पर वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली. इफ इट रेन्स द मैच डैश कैंसल्ड. अब देखिए यहाँ पर फिर से वही हिंट है कि यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हमने रेन्स लगा दिया है, तो यहाँ पर द मैच विल बी कैंसल्ड फ्यूचर टेंस के हिसाब से आ जाएगा. I know all about that film because I dash it twice. I know all about the film because I have seen it twice. The train dash before we reach the station. ये वही क्वेश्चन है जिसका अभी जिक्र मैं आपसे कर रही थी, बिफोर वाला हिंट था हमारे पास. The train had left before we reached the station, right? Reached verb की second form और ये had left, had plus verb की third form, that is our past perfect tense. He risked dash out in the rain. He risked going out in the rain. The bus dash before we reached the bus stand. Again, the same type of example. The bus had left before we reached the bus stand. The patient dash before the doctor came. The patient had died before the doctor came. I dash 40 on my next birthday. I shall be 40 on my next birthday. Curd dash 50 rupees a liter. Curd costs 50 rupees a liter. टेंसेस की अगर हम बात करें बेटा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से भी जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से जो यूजेस हैं वो मैंने अपनी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में भी अच्छे से आपको समझाए हैं, एंड यहाँ पर भी एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है. सिंपल प्रेजेंट टेंस वेरी इंपॉर्टेंट टेंस. आपको पता है किसी भी हैबिचुअल एक्शन के हिसाब से, यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से, साइंटिफिक फैक्ट के हिसाब से, राइट, हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अब चाहे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डायरेक्ट यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस जोड़ते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर सब्जेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर डैश द बेल. देयर गोज द बेल, राइट. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाटर डैश बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए सभी सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं. आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक डेली. आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली, राइट. साइंटिफिक हो गया ये तो, और ये क्या है आपका हैबिचुअल एक्शन. माई मदर जस्ट डैश फ्रॉम करनाल. माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम करनाल. इसे कैसे लिखेंगे, ये देखिए जस्ट वाले भी सेंटेंसेस बेटा बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना. माई मदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम करनाल, इस तरह से इसे मेंशन करेंगे. हैज जस्ट से पहले आ जाएगा और ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से जो भी आपका वर्ड है वो बाद में लिखा जाएगा. द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली. द न्यूज इज. अब ये जो है ना टेंसेस वाले जो ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने एक और अपनी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किए हैं, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशन और टेंसेस. तो जैसे बच्चे उसमें थोड़ा सा मेरे से पूछ रहे थे कि न्यूज़ के साथ जो है इज कैसे आएगा, तो बेटा न्यूज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, राइट. तो न्यूज़ के साथ इज आएगा, ना कि आर. लगता है आपको कि न्यूज़ देखने से कि प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये समाचार, ओके, खबर, तो ये आपका सिंगुलर के हिसाब से ही रहता है, तो न्यूज़ इज के हिसाब से आ जाएगा. नाउ 4 miles डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. ये वाले क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ही रहेंगे. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. लुक शी इज ट्रैम्बलिंग विद फियर. ओके, अब देखिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट. शी इज ट्रैम्बलिंग विद फीवर. अब ये जो है ना सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए लुक, जैसे उन्होंने कहा कि देखो शी इज ट्रैम्बलिंग विद फियर. ओके, लुक, देखिए कि भी इस समय क्या हो रहा है के हिसाब से हमने आंसर देना है, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
बन जाता है. This is February, then the next month will be March. My sister dash write a book at the present moment. My sister is writing, okay, a book at the present moment. He always dash take his coffee without sugar. He always takes his coffee without sugar. I dash see it in Mumbai last week. I have seen it Mumbai last week. Sorry, I see it in Mumbai last week. Last week के हिसाब से हमें बड़ा क्लियर हो रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो ये आ जाएगा I saw it in Mumbai last week. नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनर्स का. जैसा कि मैंने आपको बताया 11th क्लास के स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी. बेटा ये आपकी डिमांड पर ही मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें से टेंसेस, डिटर्मिनर्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके एनुअल एग्जाम्स में आने हैं. तो आप ये देखिए डिटर्मिनर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे. टेंसेस का तो आपको क्लियर हो गया होगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो सेंटेंसेस थे मैंने यहाँ पर लिए, जिसमें मैंने जो स्पेशल एम्फेसिस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे, सिंपल पास्ट टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे और इस तरह के सेंटेंसेस पर दिया जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. अब हम डिटर्मिनर्स की बात कर लेते हैं. तो डिटर्मिनर्स, टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन तीनों ही टॉपिक्स पर मैं आपको बता दूं कि मैंने डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल DS इंग्लिश पर अपलोड कर रखी हैं और आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन वहाँ से ज़रूर देखना और यहाँ पर आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये मैंने आपको डिटर्मिनर्स वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि डिटर्मिनर्स में जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर्स में हम लेते हैं, जिसमें से हम आर्टिकल्स को भी शामिल कर लेते हैं और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जैसे सम, एनी, मच, मोर, इनफ और जैसे ए, एन, दा, आइदर, नाइदर और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं. बेटा इन सभी वर्ड्स को किस तरह से आ सकता है पेपर में पूछना कि आपको फिल इन द ब्लैंक दे देंगे और कहेंगे कि भी इस फिल इन द ब्लैंक के अंदर आप सूटेबल जो डिटर्मिनर है उसको फिल अप कीजिए. 4 ऑप्शंस होंगे आपके सामने एंड देन आपको उसके अंदर जो करेक्ट डिटर्मिनर है उसको फिल करना है. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, डैश सन इज अबाउट टू सेट. द सन इज अबाउट टू सेट. Not dash is known about these legends. Not much is known about these legends. There is not dash space for others here. There is not enough space for others here. He teaches us biology. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. He teaches us biology. Dash Shatabdi Express will arrive at 8 o'clock. The Shatabdi Express will arrive at 8 o'clock. He will be there in dash hour. He will be there in an hour. Right? She is dash most intelligent in the class. Intelligent girl in the class आना चाहिए. Okay, यहाँ girl आप mention कर लेना. She is the most intelligent girl in the class. You can pick either of two. She has eaten all the chocolates in the box. I would like dash cup of coffee. I would like a cup of coffee. Right? I would like to have a cup of coffee. I would like a cup of coffee. Do you have dash rice left? Do you have, you see, little rice left? Sorry, any rice left. Okay? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है कि भाई कुछ चावल बचा है कि नहीं. राइट? तो डू यू हैव एनी राइस लेफ्ट? डैश मैन इज इमॉर्टल. अब ये देखिए बेटा, ये बहुत अलग सा एक सेंटेंस मैंने आपके लिए यहाँ पर लिया है. नो मैन इज इमॉर्टल, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा. अगर क्वेश्चन आ जाता कि डैश मैन इज मॉर्टल तो हम क्या करते? तो हम करते नो आर्टिकल, यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं आता और यहाँ पर क्या आएगा? नो आएगा. नो मैन इज इमॉर्टल, क्योंकि नन मैन इज इमॉर्टल भी गलत है, ऑल मैन इज इमॉर्टल भी गलत हो जाएगा सेंस के हिसाब से, और सम मैन इज इमॉर्टल भी गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा? नो मैन इज इमॉर्टल, यानी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इमॉर्टल हो, कभी भी ना मरे, नश्वर हो. डैश ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड. देखिए, नो ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड, नन ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स वर अपडेटेड, neither of the 2 documents were updated, some of the 2 documents were updated, neither of the 2 documents were updated. He has dash experience than his brother. He has more experience than his brother. Then आपको पता है कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो much more, most के हिसाब से more यहाँ पर आ जाएगा. He has more experience than his brother. Can I borrow dash fruits? Can I borrow some fruits?
अब देखिए बेटा, सम और एनी में जो डिफरेंस होता है, जैसे पीछे मैंने आपको एनी बताया था कि एनी राइस लेफ्ट, सम और एनी में जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको वीडियो में भी क्लियर किया है। यहाँ क्या है बेटा, सम जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हम लेते हैं कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ क्वांटिटी या कुछ नंबर हमें मिलना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सम के लिए आता है। और एनी जो है वो हम नेगेटिव सेंस के हिसाब से यूज करते हैं, यानी कि जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कुछ भी बचा होगा, राइट, एकदम नथिंग के हिसाब से जब हम लेते हैं तो वो एनी हम यहाँ पर लगाएंगे डिटर्मिनर। हु स्पिल्ड डैश टी ऑन द फ्लोर, हु स्पिल्ड द टी ऑन द फ्लोर। I have bought dash new books to read. I have bought some new books to read. There is hardly dash work left for you. There is hardly any work left for you. देखिए बड़ा क्लियर है यहाँ पर। I have bought some new books to read कि मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं, राइट, पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर some आ गया। और यहाँ पर क्या, there is hardly any work left for you, यानी कि मुश्किल से कोई काम बचा होगा आपके लिए, मीन्स कोई भी काम नहीं बचा होगा, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, any, राइट। Now, he is dash university student. Very important. He is a university student. Can I have dash bowl of soup? Can I have another bowl of soup? क्योंकि ऑप्शंस में से हमें देखना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें कि can I have more bowl of soup? Can I have another bowl of soup? Can I have enough bowl of soup or can I have little bowl of soup? तो यहाँ पर हो जाएगा can I have another bowl of soup. Is dash left? Is few left? Is many left? Is several? Is anyone left? Is anyone left is the correct answer. There are not dash students in the class. यहाँ पर भी हम इसी तरह से सभी डिटर्मिनर्स को पढ़कर देखेंगे, क्योंकि पता नहीं किस सेंस में पूछ रखा हो। तो there are not much students in the class. There are not some students in the class. There are not many students in the class. There are not most students in the class. There are not many students in the class. Only dash toys have been sold since morning. Only a few, right? Toys have been sold since morning. बेटा मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको few, a few और the few का डिफरेंस क्लियर कर रखा है। few मैंने उसमें बता रखा है, आपको फिर से बता देती हूँ कि एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, ऑलमोस्ट नो। a few होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ, यानी कि बिल्कुल भी ना से तो कुछ होते हैं जब, तो हम उसमें a few लगा लेते हैं। और द फ्यू हम तब लगाते हैं बेटा जब जितना कुछ हो उस सारे का ही मेंशन हो, राइट, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, जितना भी थोड़ा सा होता है वो स्पेसिफिक बन जाता है, तो वो द फ्यू हो जाता है। लिटिल और फ्यू के हिसाब से मैंने उसमें डिफरेंस क्लियर कर रखा है कि लिटिल जो है वो हम अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर है, राइस है, वाटर है, मिल्क है। और फ्यू जो है वो हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। I don't have dash to say. I don't have much to say. She has done dash mistake. She has done no mistake. Dash Indus have 5 main tributaries. अब देखिए इंडस जो है यहाँ पर एक रिवर का नाम है, और आपको पता है कि रिवर, न्यूज़पेपर, ट्रेन्स, माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स, कंट्रीज, इन सब के नाम के आगे, मीन्स कंट्रीज में ग्रुप ऑफ कंट्रीज, द यूएसए वगैरह, इन सब के नाम के आगे क्या आता है, द आता है। प्रॉपर नाउन्स के नाम के आगे जो है हमने यहाँ पर द आर्टिकल लगाया है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर डिटर्मिनर्स सेक्शन। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? देखिए बेटा, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा और उस सेंटेंस में आपको कोई भी एक वर्ड जो है उसे हाईलाइट कर रखा होगा, और आपसे ये पूछेंगे कि ये जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बेसिकली जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल DS इंग्लिश पर अपलोड कर रखी है। आप वहां से बहुत ही अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि वो जो मेरी वीडियो है वो मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाई है, राइट, क्योंकि बेसिक से ही हम एडवांस्ड की ओर जाते हैं ग्रामर में, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही अच्छे से आप उसे देखिए, और वहां से जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको बहुत अच्छे से आप ध्यान कीजिए। एंड उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आपसे 11th क्लास के स्टूडेंट्स पूछा जाने हैं क्वेश्चंस। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर है इस समय। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। अब यहाँ पर कैसे पूछेंगे, यहाँ ये पूछेंगे कि जो वर्ड यहाँ पर बोल्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताइए, राइट।
तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, या तो ये प्रेपोजिशन है, या ये एडजेक्टिव है, या फिर ये नाउन है। तो ये है आपका एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव क्या होता है, किस किस टाइप के होते हैं, एंड इनके एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेटरी वीडियो में मेंशन कर रखी हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। यहाँ पर नाउन जो है वो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो ड्रेस नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो ड्रेस है वो कैसी है, क्या उसकी खास बात है, वो ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल वर्ड दिस डिस्क्राइब्स द नाउन ड्रेस हियर, हेंस ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव। व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू? ऑब्वियसली यहाँ पर शी पूछा हुआ है आपसे कि भी शी क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आपका प्रोनाउन है। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। अंडर यहाँ पर क्या है, अंडर यहाँ पर प्रेपोजिशन है। इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज। क्विकली यहाँ पर क्या है, क्विकली यहाँ पर एडवर्ब है। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। वर्क यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वर्क यहाँ पर वर्ब है। आई वॉन्ट टू गो यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या है, जी हाँ, यूनिवर्सिटी यहाँ पर नाउन है। अनूप नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। बट यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर है आपका कंजंक्शन। और कंजंक्शन वैसे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसी वीडियो में, एंड कंजंक्शंस पर तो मेरी एक सेपरेट वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल DS इंग्लिश पर, आप उसे भी जरूर देखिए। कंजंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यू वर्क हार्ड सो यू पास्ट। अगेन सो यहाँ पर क्या है, सो यहाँ पर फिर से कंजंक्शंस है। हुर्रे इंडिया वन द मैच। अब यहाँ पर हुर्रे क्या है बेटा, हुर्रे है यहाँ पर आपका इंटरजेक्शन। आई वॉन्ट टू गो नाउ। नाउ यहाँ पर क्या है, नाउ है यहाँ पे एडवर्ब। एंड विद दिस we come to an end of this very useful and important video for all the students and especially for the students of class 11. तो बेटा आपको ये वीडियो कैसी लगी, do tell me in the comment section, was it really helpful for you or not, and don't forget to press the like button and also subscribe to my channel if you have not yet subscribed it, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल प्रिपरेटरी वीडियोस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू स्कोर गुड मार्क्स, टू स्कोर इवन फुल मार्क्स इन इंग्लिश मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अपने इस यूट्यूब चैनल DS इंग्लिश पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस टू यू।